हाय फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। तो आज 22,493 की क्लोजिंग आई है, वीकली क्लोजिंग निफ्टी की, वीकली एक्सपायरी के दिन। ठीक है। वीकली क्लोजिंग इसलिए बिकॉज कल छुट्टी है। तो 22,493 दिस इज द क्लोजिंग एंड एक छोटा सा हम डिस्कस करेंगे आज का पूरा दिन। और एक रफ आइडिया आपको अभी दूंगा मैं आने वाले हफ्ते के लिए। ठीक है। डिटेल उसका एनालाइजिंग हम लोग जो है कल या परसों वाले परसों, कल या परसों में एक डिटेल वीडियो आपको मिल जाएगी, जहाँ पे आपको लेवल वाइज डिटेल में आपको एनालाइज करके मिलेगा। ठीक है। तो जैसे मैंने आपको इतने दिनों से कहता आया था मैं कि बाय ऑन डिप्स ही करिएगा, बिकॉज मार्केट में अभी तक टॉप नहीं बना है, पीक नहीं बना है, जहाँ पे जो है आप पोर्टफोलियो खाली कर दे या जो भी है। भले पोर्टफोलियो बनाने का ये कोई मौका नहीं है, ये कोई लेवल नहीं है, लेकिन कुछ कुछ स्टॉक्स है जो आप रख सकते हैं फॉर अ बिग मूवमेंट। अब देखिए, कल बजाज फाइनेंस ने सबको रुलाया, एशियन पेंट ने कल सबको रुलाया। अब मुझे बताइए, कल की लो 6187 बजाज फाइनेंस की, और आज की हाई 6468। तो ये क्या है मतलब? यहाँ पे क्लियर कट इंडिकेशन था कि यहाँ पे जो है सिर्फ और सिर्फ माल खींचा गया है पब्लिक से, सबको बेरिश बनाया गया है, जिनके पास में भी कॉल थे या जिनके पास में भी होल्डिंग थी। मैंने पहले भी आपको कहा था कि ये सारे जो बड़े हाई बीटा स्टॉक्स है, दीज आर बीन ऑपरेटेड बाय एफआईआईज। अब एफआईआईज इसमें चढ़ेंगे। अब देखिए, 2 दिन से एफआईआईज के पॉजिटिव फिगर्स आ रहे हैं, आज भी पॉजिटिव फिगर ही आएगा। लेकिन जो मेन उनके जो मेन ऑपरेटेड स्टॉक्स है, उन पे आपको ध्यान रखना है। वो जो है आपको अच्छा खासा मुनाफा करके देंगे। अब ये 6187, यहाँ से ये आज इसने ये हाई बनाया 6468 और क्लोज कर रहा है 6421 पे। ठीक है। ये वाली जो ब्लैक वाला रेजिस्टेंस था, 2 दिन उसके नीचे क्लोज किया, आज इसके ऊपर निकल गया। हम जो कहते हैं कि दो टू टू क्लोजिंग आनी चाहिए पर्टिकुलर लेवल के नीचे, तब जाके जो है, आज तीसरे दिन तो ये ऊपर चढ़ गया, चौथे दिन आपको मैं बोलूँ यहाँ पे होगा, या हो सकता है इसको भी क्रॉस कर देगा। मैं इसमें थोड़ी सी और एक बड़ी तेजी सोच रहा था, लेकिन मुझे लगा कि ये जो है एटलीस्ट 65 या 6550 तक निकलना चाहिए। पर ठीक है, आज नहीं निकला तो कोई बात नहीं, अगले हफ्ते आपको ये सीधा यहीं पे दिखेगा, 7000 के करीब। अब चाहे 68 पे आवे, 69,000, 6900 पे आवे, 7000 के करीब आपको दिखेगा। हो सकता है उससे भी ऊपर निकल जावे। ठीक है। ये लेवल टेस्ट किए बिना इसमें फर्दर फॉल नहीं आएगी। ये कुछ भी करके 7100 का लेवल टेस्ट करेगा ही करेगा। ठीक है। कल एशियन पेंट में मैंने आपको कल, आप मेरा कल का वीडियो देखिएगा आफ्टर मार्केट का। ये मैंने क्लियरली कहा था कि एशियन पेंट जो है आज, कोई कुछ चले ना चले, एशियन पेंट आज अच्छा खासा चलेगा। आज एशियन पेंट इंट्राडे में जो है 2.5% ऊपर था, इसने आज 2894 की हाई बनाई। मैंने ये भी कहा था कि ये यहाँ पे डब्लू बना रहा है, इसने यहाँ पे डबल बॉटम बनाई हुई है, लेकिन ये वाले लो को ब्रेक नहीं किया, एक पॉइंट से बचा लिया, और यहाँ पे सीधा इसने एक बड़ी वाली ग्रीन कैंडल बना दी। एशियन पेंट अगले हफ्ते जो है कम से कम ये जो है 3000 के लेवल के आसपास निकलेगा, हो सकता है उसके ऊपर भी निकल जाए। ठीक है। तो इस तरीके के स्टॉक्स पे थोड़ा ध्यान रखिए, भले ये थोड़ा आपको रुलाएगा, लेकिन ये लोग जो ये स्टॉक्स जो आपको कमा के देंगे, वो आपको स्टॉक मार्केट में और कोई स्टॉक कमा के नहीं दे पाएगा। इसके जो मूवमेंट्स है, और दीज आर ऑल, मतलब कहते हैं ना कि एक स्विंग ट्रेड के लिए इन सबको यूज़ करना चाहिए। एनीवेज, बजाज फाइनेंस एंड एशियन पेंट ये हमारे अगले हफ्ते के लिए भी यही स्टॉक रहेंगे। और इनके साथ और 2 स्टॉक्स हमने यहाँ पे जोड़े हैं, जिसका जिक्र जो है हम अ, या तो मैं आने वाले वीडियो में कहूँगा, या फिर उसके जब
नेक्स्ट वीक वाले वीडियो में, नेक्स्ट नेक्स्ट वीक मतलब जब वो हमारे दो बाकी के दूसरे स्टॉक्स परफॉर्म कर कर लेंगे उसके बाद मैं कहूँगा। ठीक है। बैंक निफ्टी, मैंने आपको क्लियरली कहा था कि जब तक आईटी मजबूत रहेगा, बैंक निफ्टी अपना करेक्शन या अपना जो भी है कंसोलिडेशन वगैरह ये सब मैनेज करेगा। बैंक निफ्टी ने आज ना पिछले दिन की हाई को ब्रेक किया, ना लो, और लो तक तो गया ही नहीं है। हाँ, लेकिन इसने जो है कल की कैंडल के 50% को रिट्रेस किया है, और क्लोजिंग भी उसने उसके ऊपर ही की है। ठीक है। अब इसका अगर आप EM10 देखते हैं तो वो कहीं ना कहीं 47,300 टू 50 के आसपास आता है। ठीक है। निफ्टी ने कल अपना EM10, जो उसका एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है 10 दिन का, उसको टेस्ट किया था, लेकिन बैंक निफ्टी ने कल नहीं किया था। तो अब यहाँ से बैंक निफ्टी ज़्यादा से ज़्यादा अगर उसमें कोई गिरावट आई तो एक 400-500 पॉइंट की गिरावट आ सकती है, लेकिन हमने जो है आज बैंक निफ्टी में बाय ट्रेड दिया हुआ है और उसको हमने होल्ड रखा हुआ है। ठीक है। क्योंकि ये कल वाले कैंडल के 50% के ऊपर क्लोज कर रहा है, और उसने पहले सपोर्ट भी यहीं पे लिया था। ठीक है। उसके बाद जो ये लो बनाई इसने 747 की, वो बंद होते होते बनाई है, लेकिन क्लोजिंग उस 835 पे आया है, तो इट्स अ गुड क्लोजिंग। तो आई बिलीव के मंडे को जो है बैंक निफ्टी हो सकता है कि ये ब्लैक लाइन के ऊपर ही खुले, या हो सकता है अगर फ्लैट भी खुलता है या जो भी है, मंडे को ये ब्लैक और ब्लू लाइन के ऊपर निकल जाएगी, यानी कि 48,200 के ऊपर मंडे के मंडे के रोज बैंक निफ्टी निकलना चाहिए। ठीक है। चलिए देखते हैं आज हमने क्या किया है हमारे ग्रुप में, तो वो हिसाब से यू विल कम टू नो। आप लोग मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को भी लाइक करिए, बिकॉज इसके बिना जो है आगे मुझे भी समझ नहीं आएगा कि मैं वीडियो बनाऊं नहीं बनाऊं क्या करूं। क्योंकि अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है तो फिर बना के कोई फ़ायदा नहीं है, और अगर पसंद आ रहा है तो आपको लाइक करना चाहिए, आपको सब्सक्राइब करना चाहिए। राइट। तो सब्सक्राइब माई वीडियो, माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। ठीक है। ये हमारा आज का कार्यक्रम है जो हमने आज पूरे दिन में किया है। मैंने सुबह 9:36 को सबको लिखा था कि कीपिंग अ क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस ऑफ 1260, करंट मार्केट प्राइस इज 1271 बाय टेक महिंद्रा। एक्चुअली इसमें जो है हमने फ्यूचर में कल पोजीशन बनाई थी 1265 पे, 68 पे, सॉरी 1268 पे। इसमें ऑलरेडी हमने फ्यूचर में बनाई थी पोजीशन, तो 1271 पे बाय करके 1310 का टारगेट दिया था। 1310 तो नहीं आया, लेकिन जो है 19, सॉरी 1295 तक आया। टेक महिंद्रा की हाई 1293 तक आया, सॉरी। ठीक है। हमने जो है 15 रुपए में ही जो है फ्यूचर में से पोजीशन काट काट ली थी, लेकिन अभी तक जो है हमारा टारगेट 1310 का है, वो मंडे तक आ जाएगा। कई सारे लोगों ने आज इसका ऑप्शन लिया था एंड दे हैव अर्न गुड अमाउंट। ये स्टॉक ही ऐसा है कि अगर आप 2-3 लॉट से काम करो और 2 रुपए में घूम जाओ या 3 रुपए में घूम जाओ ऑप्शन में, तो आपको बहुत बढ़िया पैसा मिल मिल जाता है। ठीक है। तो टेक महिंद्रा हमारा आज एक सक्सेसफुल ट्रेड है, लेकिन अभी तक ये ट्रेड जो है ओपन है। ये लेवल पे ही हम इसको क्लोज करेंगे, भले हमने फ्यूचर में बुक किया है। देखिए, बुकिंग करते रहना चाहिए। अगर नीचे आता है तो फिर से बाय बाय करिए, लेकिन अगर आप ये लेवल पे लेके 1270 के लेवल पे लेके अब 1310 का सिर्फ इंतजार करते रहोगे तो ऐसे काम नहीं होता। 1270 पे लिया, 1280 होता है, बेच डालो। फिर से 75-74 आता है, वापस बाय करो। इस तरीके से आपकी एवरेज भी कम आएगी, मतलब कम होती जाएगी, और आपका प्रॉफिट धीरे 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 जमा होते जाएगा। ठीक है। फिर 11:43 पे बंधन बैंक बाय करने का कहा था, और जिन्होंने पहले लिया हुआ है 201 पे, वो इस लेवल पे एवरेज कर सकते हैं। तब जो है 197 चल रहा था, उसके बाद ये और नीचे आया है, लेकिन कोई बात नहीं, ये जो है आपको 210 का लेवल अगले हफ्ते दिखाना चाहिए।
फिर मैंने लिखा है 12:28 पे कि मार्केट और सुपर स्ट्रॉन्ग, रोटेशनल करेक्शन एंड कंसोलिडेशन में कंटिन्यू। अब इसका क्या मतलब होता है रोटेशनल करेक्शन? अब कल आईटी डाउन था तो बैंकिंग को भगाया, बराबर है। आज आईटी को प्लस रखा तो बैंकिंग को करेक्शन में दिया। रिलायंस आज करेक्शन में था। तो इसको बोलते हैं रोटेशनल, एक को तेजी कराओ दूसरे सेक्टर को मंदी कराओ, मंदी यानी कि कंसोलिडेशन कराओ। तो ये कंटिन्यू रहेगा। निफ्टी सपोर्ट 22,300, ये इसका 10 EMA है। एंड बैंक निफ्टी का सपोर्ट है 47,300, ये इसका 10 EMA है। ठीक है, अभी शायद चेंज हुआ होगा लेकिन सुबह में यही था। ब्रैकेट में प्रेजेंटली इट्स एट द मिड पॉइंट ऑफ यस्टरडेज मूवमेंट 47,800। 47,800 इज द मिड पॉइंट ऑफ कल की जो कैंडल है उसका। तो यहाँ पे हमने बैंक निफ्टी का बाय कॉल दिया था 460 450 पे, 48,500 का, जिसने हाई बनाया था 530 के करीब। ठीक है। अब जो लोग उसमें से निकले वो निकले, जो लोग नहीं भी निकले हैं वो नेक्स्ट वीक उनको मौका अच्छा खासा मिलेगा। इसमें कोई एवरेज नहीं करना है। और टारगेट होगा बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई। और मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई अगले हफ्ते लगाना चाहिए। रिस्क है ये ट्रेड में, लेकिन वर्थ है। ठीक है, इसलिए एवरेज नहीं करना है, एक या दो लॉट से ही काम करना है। मैं तो कहूँ एक ही लॉट से काम करो। फिर 3 बजे मैंने लिखा हुआ है कि टेक महिंद्रा इज ऑन फायर, ये ओजोन नहीं है, इज ऑन है। जिसने आज लिया हो अपने हिसाब से बुक कर लें। ठीक है, तब टेक महिंद्रा जो है 1290 के आसपास था। फिर मैंने 3:21 पे बंधन बैंक है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एट 193। तब जो है CMP 194.85 था। होल्ड स्टॉक फॉर डिलीवरी, ऑल्सो कैन बाय। 200 की स्ट्राइक प्राइस का मार्च का कॉल लेना है 5.8 पे। टारगेट होगा इसका स्पॉट लेवल में 205 209। ठीक है, और 3:24 पे जाने दीजिए, इसको नहीं देखते। ठीक है, तो इस तरीके से जो है यू कैन मेक अ गुड अमाउंट ऑफ मनी, लेकिन थोड़ा सा सब्र रखना होगा। अब देखिए कल जो लोग भी फ्रस्ट्रेट होके बजाज फाइनेंस से, एशियन पेंट से निकल गए, आज उनके पास में मतलब क्या है? वो लोग या तो खुद को कोसेंगे या मार्केट को कोसेंगे या मुझे कोसेंगे। लेकिन मैंने पहले ही कहा था कि हमने जो है मार्च महीने की एक्सपायरी का लिया हुआ है। अगर हफ्ता 10 दिन हमें वेट करना भी पड़ा तो क्या बिगड़ जाएगा? कुछ नहीं बिगड़ता। आप उतना ही लीजिए जितना आपको जम जम सके। आप 10 10 लॉट, 5 5 लॉट लेके बैठ जाओगे, इसका कोई मतलब नहीं है। हर गिरावट पे इसको एवरेज नहीं करना है। अगर आपने कोई स्टॉक लिया, मानो आपने लिया और वहीं से 50 पॉइंट गिर गया, तो हमेशा आपको एवरेज नहीं करना है। आप यू हैव टू वेट फॉर अ सर्टेन लेवल, उसके बाद आप एवरेज करिए। और एवरेज भी कितने लॉट से करना है? एक लॉट। एनीवेज, सब किस्मत की बात होती है। किस्मत की नहीं, ये लैक ऑफ नॉलेज है जिसकी वजह से जो है ऐसी ऐसी बेवकूफ़ियां ट्रेडर्स कर जाते हैं और फिर मार्केट को कोसते हैं कि क्या बोले अभी। चलिए कोई बात नहीं। तो मंडे, अगले हफ्ते भी मार्केट तेजी में ही है। और जैसे ये हफ्ता बीता वैसा ही अगला हफ्ता बीतेगा। 1 बजे की बात यह है कि निफ्टी ने आज भी जो है ये ट्रेंड लाइन के ऊपर ही क्लोज किया है। ये जो ब्लैक, भले आज जो है रेड कलर का कैंडल बना, लेकिन क्लोजिंग इसने इसके ऊपर ही दी है। ठीक है, और सपोर्ट इसने एग्जैक्टली ये ट्रेंड लाइन का लिया है, ये वाली ट्रेंड लाइन का। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये लेवल को छूने जाएगा ही जाएगा। ये लेवल कौन सा है? 22,700। 22,700 तक निफ्टी जाना ही चाहिए। और जहां तक मेरा अंदाजा है कि जो हमारा गिफ्ट निफ्टी है वो 23,824 के आसपास निकलना चाहिए। फिलहाल हम 22,700 के लिए ट्रेड करेंगे। एंड लेट्स सी, अब इसी तरीके का अगर पैटर्न चलता रहा
तब तो ये 24,000 को भी पार कर जाएगा। लेकिन अगर आप किसी बड़े करेक्शन का इंतजार कर रहे हैं, तो मैंने आपको सुबह ही कहा था कि मेरे हिसाब से जो है वो इलेक्शन के बाद जो बजट आएगा, उसके बाद वो बड़ा करेक्शन शायद आ सकता है। लेकिन तब तक जो है आप इसी तरह से बाय ऑन डिप करिएगा। कई सारे स्टॉक्स है जो अब परफॉर्म करना शुरू करेंगे। ठीक है। तो उन स्टॉक में हिस्सा लीजिए, उस रैली में हिस्सा लीजिए, एंड अच्छा पैसा बनाइए। चलिए, थैंक यू वेरी मच। मेरी चैनल सब्सक्राइब करिएगा, एंड ये वीडियो पसंद आया हो, मेरा व्यू, मेरे अब तक के जो भी ट्रेड्स मैंने दिए हैं, जो मैं मार्केट के लिए कह रहा हूँ, ये सब अगर आपको पल्ले पड़ रहा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और हमारी सर्विस ज्वाइन करिए, ताकि आपको एक करेक्ट ट्रेड मिले। अगर आप फंस भी जाओगे तो वी आर देयर टू सपोर्ट यू, सो दैट यू कैन कम आउट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर जो भी अटकाव होगा। एंड मार्केट का लॉस कवर करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जस्ट द थिंग विच इज़ नीडेड इज़ द पेशेंस, जो आई डोंट थिंक सो किसी में भी आज की तारीख में है। लेकिन अगर आप में है, तो आपका चाहे लाखों का लॉस हो, करोड़ों का लॉस हो, वो इजीली आप कवर कर सकते हैं। पेशेंस नहीं है, सिर्फ पैसा है, तो कोई भी आपका जो है लॉस कवर नहीं करवा सकता। उल्टा जो पैसा है आपके पास में वो भी आप दे दोगे मार्केट को। ठीक है। कम पैसा लगाइए लेकिन अच्छा मुनाफा कमाइए। उस हिसाब से अगर आप वो टेंडेंसी से काम करेंगे, पेशेंसली काम करेंगे, तब जाके आपका पैसा बनेगा। अदरवाइज इस तरीके की हड़बड़ी में अगर आप कि भाई मैंने लिया और वो प्रॉफिट में ही आना चाहिए, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। हाँ, लेकिन जब हम बेचेंगे तब हम प्रॉफिट में होंगे, इस बात का जो है हम पूरा ध्यान रखेंगे और इसकी इसकी हम पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है। तो जो लोग भी सर्विस में आना चाहते हैं, 31 मार्च तक की जो है हमारा 1500 का रेट रहेगा। उसके बाद में 3 महीने वाली सर्विस जो है वो 2500 की होगी, एंड 6 महीने वाली जो है वो 5000 की होगी। ईयरली ज्वाइन करिए, इसमें आपको बेनिफिट है। इसमें आपको पेनी स्टॉक भी आएगा, एंड हर तरह का ट्रेड मिलेगा। और 8,000 जो आप पे करेंगे, 3 या 4 ट्रेड के अंदर ही जो है आपका पूरा पैसा कवर करके आपको दे दिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद में पूरा 12 महीना जो है आपको सिर्फ और सिर्फ सर्विस को इंजॉय करना है। तो 9082503553 पे व्हाट्सएप करिए, एंड गेट एनरोल टू आवर सर्विसेज, एंड अर्न गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इन ट्रेडिंग। ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे। कल बात करेंगे, कल या परसों। एंड सभी को एडवांस में हैप्पी महाशिवरात्रि। अब 3 दिन है, छुट्टी है। या तो कोई और काम होगा तो और करो, या फिर घर पे बैठे बैठे पको। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर, बाय बाय।